इसमें आप लोग को क्या कमी नज़र आया जो मतलब आप लोग विरोध किए? जैसे सबसे पहली बात तो एक चीज़ जान लीजिए कि 12,000 का बाथरूम भी देता है मोदी सरकार, तो उसमें सेफ्टी टंकी देता है। यहाँ का जो ठेकेदार था वो ठेकेदार डायरेक्ट बोला ये 13 लाख का फंड है, 13 लाख का फंड है। उसके बाद ठेकेदार डायरेक्ट बोला कि यहाँ सेफ्टी टंकी नहीं आया। हम बोले कि आप एस्टीमेट बोर्ड लगाइए, नहीं आया तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद उन लोग का अपना मनोदशा देखें कि पुराना जो पहले का जैसे ये सब दिखा लीजिए, ये सब का जो बाथरूम का जो सेफ्टी टंकी बना हुआ था ना, उसका प्रयोग करने का इरादा में था। उसको जैसे उस सेफ्टी टंकी में इसका पाइप डालता और उसको यूज करता, तो इसके लिए हम विरोध किए। तो उसमें ठेकेदार का कहना है कि तुमको जो करना है कर लीजिए, हम इसी में काम करेंगे, और इसमें सेफ्टी टंकी नहीं आया है। तो सेफ्टी टंकी पहले नहीं बनाया गया और मतलब जो है वो पूरा रेडी कर दिया गया, मतलब इमारत उठा दिया गया? पूरा वो इमारत रेडी करने के तैयारी में है और पूरा इमारत उठा भी दिया है। उसका मंसूबा और एक था कि अगर कोई नहीं बोलता तो इसके अंदर इसके ऊपर बनाया गया बिल्डिंग की 4 दिन के 5 दिन के दरमियान में हम पूरा बिल्डिंग तैयार कर देंगे और फिनिश करके रेडी कर देंगे। तो बोलने का मतलब उसका यही होता कि सेफ्टी टंकी हम अंदर में बना दिए। अच्छा, और एक चीज़ है, मतलब हम पूछना चाहते हैं आप लोग से, पहले जितना भी फंड मतलब आता था तो हम लोग देखते थे कि उसमें एक एस्टीमेट बोर्ड होता था, लेकिन अभी कहीं कहीं देखते हैं जहाँ जहाँ काम होता है, एस्टीमेट बोर्ड को पर्दा में क्यों रखा जाता है? पर्दा में इसीलिए रखा जाता है कि किसी को नज़र में नहीं आए कि 13 लाख का काम है। दूर अगर कोई बोलेगा कि 13 लाख का काम है तो कैसन लगेगा बताइए। अब वो अपने मनमाना ढंग से काम करेगा तो आदमी लोगों को लगेगा कि इतने ही का फंड होगा तो उतना ही काम करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी तो आप लोग को मुखिया जी और प्रमुख जी मतलब हमारे सामने हैं, ये भी बताएं कि मतलब जो है कि आप लोग जो विरोध किए वो जायज़ है और काम को मतलब वो बढ़िया तरीके से होगा, तो इसमें आप उसका बात को कितना मानते हैं? हमारा बिल्कुल इन लोगों के बातों को, इन्हीं लोगों से हम अपील भी किए थे कि आप लोग थोड़ा संज्ञान में लीजिए और इन लोगों के बातों को सम्मान भी करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि मेरा अभी भी मानना यही है कि अगर इसका निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है तो हम चाहेंगे कि इन लोगों के माध्यम से फ़िलहाल बंद रखा जाए। ठेकेदार का और जैसे मुखिया और प्रमुख जी के नेतृत्व से जो समन्वय बैठे उसके हिसाब से काम हो, क्योंकि पंचायत के बच्चे के भविष्य का बात है। क्योंकि मान के चलिए आज अगर ये बना के दे देते हैं, ये पुराना सेफ्टी टंकी है, अगर सब चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है ना, कि मान के चलिए गाड़ी का भी एक एक्सपायरी डेट है, 15 साल का वैलिड है, तो उसी तरह से ईटा का भी एक्सपायरी डेट है, वो 20-25 साल यूज हो चुका है। अगर मान के चलिए धंस जाता है तो किसका बच्चा यहाँ डूब के कुछ हुआ तो कौन जिम्मेवार होगा? यहाँ तो ठेकेदार का बच्चा तो आएगा नहीं, वो तो चिरुड़ी का है, उसका बच्चा तो आएगा नहीं, तो किसका बच्चा रहेगा? हम ही लोग का बच्चा रहेगा। मान के चलिए अभी मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, कभी मेरा स्थिति दयनीय रहा तो सरकारी स्कूल में डालना पड़ा, और उसी दिन अगर ये घटना हुआ तो हम पूर्व के लेके सोच रहे हैं कि मेरे गाँव में जो भी काम हो अच्छे हो। और इसी संदर्भ में हम अपील किए थे मुखिया जी और माननीय प्रमुख मैडम से कि इस काम पर थोड़ा संज्ञान में लें। तो हमको लगा कि शायद संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि निरंतर काम तो चल ही रहा है, तो इसलिए हम दोबारा आज यहाँ पे आए और इस काम के लिए हम विरोध कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रमुख जी, आप ग्रामीण जो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ को आप किस तरह ले रहे हैं? सर्वप्रथम हमने चैनल को मैं जोहार करती हूँ। अभी जो मामला शौचालय लेकर हमारे पंचायत में जो आया है, 3 दिन पूर्व में जब फेसबुक के माध्यम से देखे कि यहाँ शौचालय का जो बारे में जो चर्चा चला कि अच्छा जो क्वालिटी मेंटेन नहीं होना चाहिए या जो भी त्रुटियां हैं, ये जानकारियां ये सर्वप्रथम हमारे फेसबुक के माध्यम से पता चला। लेकिन ये पब्लिक का भी सही है कि हमारे पब्लिक का नज़र भी होना चाहिए कि जो हमारे क्षेत्र में जो काम हो रहा है वे अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए तहे दिल से मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसी तरह सभी को जागरूक होना चाहिए कि जो भी हमारे प्रखंड में या पंचायत में जो काम हो रहा है उसको देख रेख होनी चाहिए। और जो अभी हम लोग का बात चर्चा चला कि अभी हमारे शौचालय का विषय में, तो ये मैं पब्लिक से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कंप्लेन है लिखित तौर पर दे हमें। ये सूचना हम अपने अगले अधिकारी को हम अपने अनुसार उनको कार्रवाई के संबंधित बात रख सकते हैं, या तो ये समझौता के तौर पे हम लोग बैठ के आपस में बात कर सकते हैं। और हमारे क्षेत्र में जो भी काम हुआ है, जो पंचायत का जो मेरा लेवल जो 15वीं हो, हम अच्छा से काम करने के काम किए हैं। तो मेरा पंचायत है तो हम भी चाहेंगे कि अच्छा से शौचालय बने। हमारे पंचायत का हमारे क्षेत्र में जो भी योजना है सरकार का, एक भी योजना लाने के लिए बहुत हम लोग मांग में रखते हैं।
चाहे डीसी पास हो या हमारे प्रखंड लेवल में या जिला लेवल में बैठक होता है, हम लोग चिल्लाते रहते हैं योजना के लिए, और ये योजना आती है तो हम भी चाहते हैं कि धरातल में अच्छा काम। और इसके लिए अभी जैसे ठेकेदार सब जो है ग्रामीण को बात को मतलब बढ़िया से जवाब नहीं देते हैं, वो उल्टा जवाब देते हैं, ऐसा मतलब शब्द का यूज़ करना सही है गलत है? नहीं, ठीक है, हम इसके लिए बात करते हैं, इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए। और जो भी है, यदि वो अपना स्तर से वो अपना एस्टिमेट नहीं बता रहे हैं या कितना का योजना है, तो हम ग्रामीण से भी अपील करते हैं कि RTI के तहत 10 रुपया या जितना भी हमारे लगते हैं हम लोग निकाल सकते हैं। यदि हम लोग अपना जाके हम लोग निकाल के और हम लोग देख सकते हैं कि जो कौन कितना योजना हम लोग चल रहा है, तो ये हम लोग जागरूक, मतलब हम पब्लिक को भी हम जागरूक करना चाहते हैं। अभी आप खुद देखें काम तो सही नहीं हो रहा है, तो आप ग्रामीण सबको आप क्या आश्वासन देते हैं, काम बढ़िया से होगा नहीं होगा? ज़रूर अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए हम प्रयास करेंगे, उनसे हम बैठ के बात करेंगे, और जो जनहित होना चाहिए वो हम करने के लिए तैयार करेंगे उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल में। जोहार, आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।